क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चे, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इंद्रा मनी एज ऑन 31 मार्च 2023। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है इंद्रा मनी का 31 मार्च 2023 को। डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस आपको दोनों गिवन है बच्चे, यानी ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है। यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट आइटम है बिल्डिंग, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। मशीनरी को भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, फर्नीचर भी बैलेंस शीट की एसेट साइड, गुडविल भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। गुडविल बच्चे इंटेंजिबल एसेट्स। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फ्राइट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में, फ्राइट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेटर्स बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न को ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस करेंगे। ओके, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यस, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न होता है, इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको आप एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, बैंक लोन भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ये तो बच्चे होगा ट्रायल बैलेंस। जो आइटम्स दिए गए हैं उनको अपन फाइनल अकाउंट में, अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहां पर लिखने वाले। आगे अपन समझते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो भी दिए गए इनका डुअल इफेक्ट होता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट बच्चे, डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को 10% से। मशीनरी पर आप पॉइंट करेंगे, मशीनरी पर टिक करेंगे, मशीनरी पर राइट लगाएंगे, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि मशीनरी। ओके, क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बैड डेप्ट पर टिक करना है आपको, डेटर्स को टिक करना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का ओल्ड प्रोविजन दिया उसको भी टिक करना है। यस, भी बताते हैं किस तरह से इसको एडजस्ट। कमीशन पेबल टू मैनेजर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छे, मैनेजर को कमीशन देना है आपको, नेट प्रॉफिट का 10%। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जिसका 10% मैनेजर का कमीशन होगा। नेक्स्ट है बच्चे, ऑन 25 मार्च 2023 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाई फायर। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। बच्चे 25 मार्च 2023 को फायर से लॉस हुआ है बच्चे, गुड्स का 1500 का और फर्नीचर का 3000 रुपीज़ का। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम था, इंश्योरेंस कंपनी ने गुड्स के लिए एक्सेप्ट किया है 1000 रुपीज़ और बच्चे 2000 रुपीज़ फर्नीचर। ठीक है, इसके लिए अकाउंटिंग करेंगे। फर्नीचर पे हाईलाइट कर लेते हैं फर्नीचर को, और परचेजेस गुड्स और परचेजेस दोनों अकाउंट से अफेक्टेड होंगे। ठीक है, मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको किस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
for the year ended 31st March 2023, 31st March 2023। पर ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बैलेंस शीट। एज एट 31st March 2023, 31st March 2023। बच्चे फर्स्ट आइटम हमको गिवन है बिल्डिंग, लिखेंगे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो वैल्यू है वो आपको रिकॉर्ड कर लेना बच्चे एसेट साइड में। ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है उसका सिंगल इफेक्ट, जो एडजस्टमेंट में दिया है उसका डुअल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है मशीनरी की वैल्यू अंदर लिखेंगे आप 16,500 साथ एडजस्ट है बच्चे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम 1650। 16,500 में से करेंगे 1650, 14,850 मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट टैप ऑन मशीनरी 1650। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। नेक्स्ट है बच्चे फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है बच्चे 300। एडजस्टमेंट है फर्नीचर का, आपको लॉस हुआ है बच्चे की कॉस्ट है 3000, लॉस बाई 5 3000, लॉस बाई 5 3000। 3300 नेट फर्नीचर की। नेक्स्ट है गुडविल, बैलेंस शीट के एसेट्स इंटेंजिबल फिक्स 27,000। नेक्स्ट है बच्चे वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट बाद में आप क्या लिखते हैं, स्टॉक। बाद आप लिखेंगे परचेज एस परचेज रिटर्न टू वेजेस 31,790। नेक्स्ट बच्चे सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में 15,040। राइट इनवार्ड ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे आप राइट इनवार्ड 2,870। नेक्स्ट बच्चे राइट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में राइट आउटवर्ड 2,000।
नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस 3000, जनरल एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर, जनरल 6000, डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड में देखेंगे आप, डेटर्स 7306, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर परसेंट 5 upon 3368, 63,900, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डेप्ट 13, प्लस करेंगे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ब्रैकेट में प्रोविजन 3300, $1300 प्लस 3000, 4000, ओल्ड प्रोविजन आप माइनस करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन की जो अमाउंट है वो 6200 है, और आपको यहाँ पर डेबिट करना है 4660। यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू ज़्यादा है। यस, इस केस में आप जब ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा होता है तो आपको डेबिट करना है बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट न्यू का, और वो ओल्ड प्रोविजन से कम है, उस केस में आप इसे क्रेडिट साइड में मेंशन, और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे वाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ओल्ड, जो कि है 600, और इसमें से माइनस करेंगे आप बैड डेप्ट 1300, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 3300, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा है। इस केस में आप डेबिट में डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो 6200 में से माइनस करेंगे 1300 एंड 33 1532 को आप क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस में जब ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा है, बैड डेप्ट और न्यू प्रोविजन ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड 20,100, परचेज 95,015, माइनस करके आप आउटवर्ड जब आए, ओके, परचेज रेट 700 एडजस्टमेंट और करना है। लॉस हुआ है फायर से, उसको भी $915 माइनस लॉस बाई फायर, गुड्स जो लॉस्ट हुआ है फायर से 1500 जिसकी कॉस्ट है,
92,415. Return inward means sales return 3,000 3,120. Commission profit and loss account debit side 980. अब लिख चुके हैं आप बैंक चार्ज बैंक बैलेंस एसेट्स बैंक बैलेंस आप अपनी बुक में देख के बताएंगे 2145 है क्या है 45 जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं अमाउंट है बैंक बैलेंस 145 है या 2145 है बताएं बैंक यस गैस का तो दिख रहा है 721 बैंक चार्जेस का अमाउंट बताएंगे बैंक चार्जेस नहीं बैंक बैलेंस का देखिए बुक में बताएं क्या बैलेंस है यस बुक नहीं है आप लोगों के पास क्या 7145 15 7,145 बैंक बैलेंस भी हो गया कैश भी हो गया चलते हैं अपन लाइबिलिटी कैपिटल 3,000 रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न माइनस कर चुके सेल्स 2,00,000 2,46,000 रेट में से माइनस करेंगे 3,128 2,000 2,43,502 2,43,572 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी हो गया क्रेडिटर्स 30,100 बैंक लोन 10,000 एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट तो 100 ट्रेडिंग अकाउंट फॉर क्रेडिट 100 डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड कर ही लिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट पर अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उस समय एडजस्टमेंट था कि 2500 1500 का तो गुड्स का और 3000 का फर्नीचर का लॉस्ट हुआ था आपको तो इसके लिए आपने रिकॉर्डिंग की होगी बच्चे पास की होगी लॉस बाई फायर काउंट डेबिट 4500 टू परचेज अकाउंट 1500
टू फर्नीचर अकाउंट 3000। आपने इंश्योरेंस करा रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया आपने, रिकॉर्डिंग बनेगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्लेम करेंगे आप पूरा 4500। टू लॉस बाई फायर अकाउंट 500। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम है वो एक्सेप्ट बच्चे 1000 रुपीज गुड्स के लिए, 2000 रुपीज फर्नीचर के लिए, 3000। 3000 रुपीज का इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बनी भाई फायर अकाउंट। तो बच्चे हमें लॉस कितना हुआ, हमें टोटल लॉस हुआ था 4500 का, जबकि इंश्योरेंस कंपनी 1000 गुड्स के लिए और 2000 रुपीज फर्नीचर क्लेम का एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से हमको 3000 रुपीज क्लेम का फ्यूचर में। अभी 4500 में से 3000 इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, तो आपको लॉस रहा बच्चे 1500 टू इंश्योरेंस कंपनी का 1500। अब इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस रहेगा 3000, जिस बैलेंस शीट 3000। बच्चे लॉस बाई फायर नॉमिनल अकाउंट है, जिसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1500 टू लॉस बाई फायर अकाउंट 1500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लॉस बाई फायर अकाउंट 15, लॉस बाई फायर अकाउंट 1500 रुपीज। बैलेंस करेंगे बच्चे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और नेट प्रॉफिट का आपको 10% कमीशन। पहले नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, पहले आपको कैलकुलेट करना ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,500 टू प्लस 6,100, टोटल हुआ क्रेडिट 2,40,000, 2,09,000 में से माइनस 9,000 ओपनिंग स्टॉक 2,415 परचेजेस का 31,700 पेजेस 2,400 राइट इन एंड 11,000 expenses 82,827 2022 ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट में लिखें बाई ग्रॉस प्रॉफिट 2,000 से बैलेंस करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल है क्रेडिट 4,059, आप माइनस करेंगे 50, 15,040
2000, 3000, 63, 989, 460, 1500, 53,090 net profit before manager commission. 53,090. बच्चे प्रॉफिट पर आपको 10% कमीशन कैलकुलेट करना है मैनेजर का। 10% कमीशन कैलकुलेट कर, मैनेजर का जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो क्या, नेट प्रॉफिट पर प्लस कमीशन इज इक्वल नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना और ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। और नेट प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन बने, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 53,090 इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट 10 अपॉन 110। 53,090 10 अपॉन 110 1026 टू मैनेज कमीशन। टू सिक्स मैनेजर कमीशन माइनस कर 53,090 नेट प्रॉफिट आएगा आपका 8,000। अच्छी, इस नेट प्रॉफिट पर हमको 10% देना था, यस, और लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट था बिफोर मैनेजर कमीशन और रेट हमको गिवन थी नेट प्रॉफिट पर, रेट हमको गिवन थी 10% नेट प्रॉफिट पर। लेकिन जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया उसमें से सारे आइटम डेबिट के माइनस किए मैनेजर की कमीशन को छोड़कर, तो प्रॉफिट हमारा आया था 53,090। ये 53,000 जो 90 है ये नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, और हमको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट पर 10%। इस केस में हमने फॉर्मूला लगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग है इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी से आउटस्टैंडिंग। 4826 कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट 1,00,000 बैलेंस शीट का टोटल करेंगे जो कल होगा बच्चे
1,53,250, 27,000, 14,850, 30, 27,142, 63,992, 7,145, 721 plus 100 plus 3,000, 1,53,250. ओके, इस तरह आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना। 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14। On 31st March 2023, the following trial balance was prepared from the book of Manpreet. आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए हुए हैं उनको आप देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में कहाँ पर रिकॉर्ड होने। फर्नीचर, बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस, ड्राइंग को कैपिटल में से, कैसेट बैंक बैलेंस शीट, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा बच्चे। बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इन बार्ड ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे, मशीनरी बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट में, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, और एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैंक लोन बैलेंस शीट में, परचे रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर करना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 and also the balance sheet as at that date after making following adjustment। बच्चे गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 35,000 रुपीज है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू है 30,000। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप करते हैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस। यहाँ पर लेस वैल्यू है 30,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30,000 रिकॉर्ड होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। इन न्यू मशीन was purchased 3,000 1st April 2022 but it was not paid for and no entry was passed in the books। बच्चे आपने मशीन खरीदी थी 3,000 रुपीज की 1st अप्रैल 2022 को, इसके लिए आपने बच्चे कोई पेमेंट नहीं किया और इसके लिए कोई एंट्री भी पास नहीं की। बच्चे मशीन इंक्रीज होगी और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। मशीनरी पर राइट करेंगे और लायबिलिटी भी इंक्रीज, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। यस, बेजेस में इंक्लूड है 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बच्चे बेजेस में से माइनस करेंगे आप और मशीन में प्लस करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग बनती है इस केस में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बेजेस अकाउंट। बेजेस को डिक्रीज करेंगे और मशीनरी को इंक्रीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज रेज्ड 1400 रेज टू 1400। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को आपको 1400 तक बढ़ाना है एंड फर्दर बैड डेब्ट ऑफ रुपीज 300 वर रिटन ऑफ। और फर्दर बैड डेब्ट आपको गिवन है बच्चे 300 रुपीज। फर्दर बैड डेब्ट गिवन है 300 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चे फायर वॉक आउट 20 March 2023 and destroyed stock 8,000
Insurance company admitted claim for loss of stock 5,000 and amount was paid on 15th April 2023. बच्चे गुड्स का लॉस हुआ है 8,000 रुपीज़ का, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 5,000 रुपीज़ का, जिसका पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है 15 अप्रैल 2023 को इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। जिस अकाउंटिंग ईयर में उसने पैसा नहीं दिया आपको इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका रिसीवेबल यानी कि एसेट्स बनेगी और बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो होगी 5,000 से, और जो 3,000 का लॉस है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। और बच्चे जो गुड्स का डिस्ट्रॉय हुआ है 8,000 रुपीज़ का, इससे परचेज डिक्रीज होगा, परचेज। ओके, नेक्स्ट है बच्चे आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन एंड डेट वाइल आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। वेजेस को भी हाईलाइट करेंगे और सैलरी को भी हाईलाइट करेंगे, वेजेस के साथ डबल एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस 250 एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 500। इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट दोनों को हाईलाइट करेंगे, दोनों के साथ एडजस्ट। मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाई 10% को हाईलाइट करेंगे, मशीनरी के साथ एक और एडजस्टमेंट है। और फर्नीचर पर 15%, फर्नीचर को भी हाईलाइट। ओके, इस क्वेश्चन को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट पब्लिक लॉस अकाउंट। क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, for the year ended 31st March 2023। क्लास में बहुत कम बच्चे हैं। कल आप लोग मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करेंगे या शाम को, क्योंकि कल भी ऑनलाइन ही क्लास रहेगी।